press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो कुछ दिनों से मैं अपने ट्रांजैक्शंस के लिए अभी यूपीआई ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है और आपके साथ ही रहता है। कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं, एटीएम स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं, बस आपका काम इजीली हो जाता है और साथ ही साथ आपको मिलते हैं बहुत सारे कैशबैक ऑफर्स और बहुत कुछ। तो ऐसे में यूज़ करते हुए मैंने डिस्कवर किया कि यूपीआई में बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हमको फेस करने पड़ रहे हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है वो इश्यूज़ और क्यों होते हैं वो इश्यूज़। तो चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक गिग्स में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो आपका वक्त मैं जाया नहीं करूंगा ये कह के कि नीचे वाला बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करो, वो तो आप जानते हो, सभी जानते हो, और शेयर करो इस वीडियो को। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो आज के डेट में यूपीआई में हम लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि एक इंडियन इंटरफेस है ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए। एक मूव है डिजिटल इंडिया की तरफ। ये बहुत ही अच्छा मूव है क्योंकि हम लोगों को अब अपने वॉलेट में कैश कैरी नहीं करना पड़ता और हम लोगों को ये डर नहीं रहता कि हम लोगों को फटा हुआ नोट मिल जाएगा या फिर हम लोगों के पास छुट्टों की प्रॉब्लम होगी या फिर हमारा वॉलेट चोरी हो गया तो हम क्या करेंगे। यूपीआई है, ऑल इन वे सोल्यूशन है, ऑल इन ऑल सोल्यूशन आपको मिल जाता है। आपको पेमेंट करना है, टिकट बुकिंग करना है, डिश टीवी रिचार्ज करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, हर चीज़ हो सकती है यूपीआई से। और ऐसे में यूपीआई का जो कंसेप्ट है, बेसिकली यूपीआई बनाया गया है एनपीसीआई की ओर से, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो कंट्रोल करती है यूपीआई सर्वर्स को। अब देखिए ये काम कैसे करता है। सबसे पहले तो बैंक के जो सर्वर्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं एनपीसीआई के सर्वर्स से, और फिर एनपीसीआई एक्सेस प्रोवाइड करता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को, जैसे आप कह लो भीम या फिर आप कह लो फ़ोन पे या फिर आप कह लो गूगल पे या फिर आप कह लो पेटीएम या फिर आप कोई भी पेमेंट गेटवे यूपीआई वाला आप उठा लो। तो बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि अलग अलग पेमेंट गेटवेज़ हैं, अलग अलग वॉलेट्स हैं जो कि यूज़ कर रहे हैं यूपीआई, और आप डाउनलोड करते हो एक कोई ऐप और उसको आप यूज़ करते हो। अब ऐसे में बहुत बार मैंने ये फेस किया कि आप अलग अलग ऐप में अलग अलग आपको फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले तो आपको सबसे पहले ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यूपीआई यूनिवर्सल है। बेसिकली आप किसी भी यूपीआई आईडी को पैसा भेज सकते हो बिना आप उस यूपीआई आईडी वाला ऐप इंस्टॉल किए। मतलब आप मान लो आपके फ्रेंड को पैसा भेजना है जिसका है पेटीएम और आप भेज रहे हो गूगल पे से, तो ये आराम से हो जाएगा अगर आपको उस बंदे का पेटीएम आईडी पता है। तो देखिए ये एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है या फिर एक बहुत ही अच्छा फीचर है इस टेक्नोलॉजी का कि आपको बेसिकली अलग अलग ऐप्स नहीं रखने पड़ते। आप एक ही ऐप को यूज़ करके यूनिवर्सली हर यूपीआई ऐप पे पैसा भेज सकते हो या रिसीव कर सकते हो। तो ये तो चलो एक अच्छा फीचर है, लेकिन देखो दोस्तों अभी जो मैं कुछ दिनों से प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो है, सबसे पहले तो मान लो आपने लिंक किया अपने बैंक अकाउंट को उसे किसी यूपीआई प्रोवाइडर के ऐप में। तो ऐसे में क्या हो रहा है, तो मेरे तो कई बैंक्स में अकाउंट है, लेकिन जब मैं जाता हूँ यूपीआई के थ्रू चेक करने उन सब के बैलेंस, तो ऐसे में मुझको ये दिख रहा है कि कुछ बैंक अकाउंट्स के जो बैलेंस है वो दिख रहे हैं, लेकिन कुछ में आ रहे हैं कि अनेबल टू लोड बैलेंस। तो ये बेसिकली मैं फ़ोन पे यूज़ कर रहा हूँ, इसमें भी हो रहा है, और गूगल पे यूज़ कर रहा हूँ, इसमें भी इशू तो आ ही रही है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर से बैंक का बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर यूपीआई का नहीं है। मतलब एनपीसीआई खुद सब कुछ हैंडल नहीं कर रहा, वो बैंक्स को ये चार्ज दे रहा है कि आप अकाउंट का सारा डिटेल्स आप हैंडल करो। चलो ये तो सही है क्योंकि मेरा अकाउंट स्टेट बैंक में अगर है तो स्टेट बैंक ही मेरे अकाउंट को हैंडल और मैनेज करेगा। लेकिन ऐसे में ये इशू आ रहा है कि सर्वर्स कंटिन्यूसली डाउन रह रहे हैं, और आप मान लीजिए यूपीआई के भरोसे कहीं पे गए और वहाँ पे आपने खाना खा लिया, बिल आया, फिर अनेबल टू लोड बैलेंस या ट्रांजैक्शन फेल्ड, तो भैया वहाँ पे तो दिवाला निकल जाएगा आपका। मजाक तो बनेगा अलग ही, क्योंकि अब आपको किसी से बोरो करना पड़ेगा पैसा, और अगर आप बोरो नहीं कर सकते, ऐसा कोई है नहीं
तो हो सकता है घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा आपको वहाँ पे वेट करना पड़ेगा जब तक आपका यूपीआई क्लियर नहीं हो जाता। और ऐसे में एक और प्रॉब्लम मुझको फेस करना पड़ रहा है जो कि है ऐप लेवल पे। मतलब ये आप लोगों ने भी देखा होगा कि फ़ोनपे पे चल रहा है यूपीआई, लेकिन पेटीएम पे नहीं चल रहा है। पेटीएम पे चल रहा है लेकिन फ़ोनपे पे नहीं चल रहा। गूगल पेज पे चल रहा है लेकिन गूगल पे पे चल रहा है लेकिन फ़ोनपे पे नहीं चल रहा है। तो आप बेसिकली ट्रांसफ़र करते हो पैसा, ट्रांजैक्शन फेल्ड। फ़ोनपे से ये मेरे साथ काफ़ी बार हुआ, ट्रांजैक्शन फेल्ड, या फिर आपको पेंडिंग आ जाएगा कि ट्रांजैक्शन पेंडिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि हो सकता है उस बैंक का सर्वर, वो बैंक का सर्वर अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आपका पैसा अभी अटका हुआ है। बेसिकली आपके अकाउंट से तो कट गया, अगर ट्रांजैक्शन फेल्ड आता है तो फिर तो आपके अकाउंट से कट नहीं पाया पैसा, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन पेंडिंग आ रहा है तो मतलब आपके अकाउंट से पैसा कट गया है लेकिन वो अभी उस बैंक अकाउंट में नहीं जा पा रहा क्योंकि मे बी उस बैंक का सर्वर डाउन है। तो ऐसे में एक और इशू एराइज हो जा रही है। अब देखो इसमें क्या होता है, आपने मान लो ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया, अब आप कहीं पे गए, चलो ट्रांजैक्शन अगर फेल्ड हो गया तो फिर तो आपका कुछ गया या नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं, आपने कैश में पेमेंट कर दिया, यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। लेकिन अगर आपके पास कैश नहीं है और ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ तो फिर तो देखिए इसके लिए तो एक रोबोस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। इसके लिए ऐसे सर्वर्स चाहिए जो बात बात पे मजाक की तरह डाउन ना जाए। और दूसरी चीज़, अगर ट्रांजैक्शन पेंडिंग होके अटक गया तो आप क्या करोगे? मान लो आप कहीं गए हो, आप जानते नहीं हो शॉप वाले को, आपने पेमेंट किया, ट्रांजैक्शन पेंडिंग आया, अब 1000 रुपये का आपने कुछ खरीदा, चलो 10-5 रुपये की बात वो तो अलग है, लेकिन 1000 रुपये का आपने कुछ खरीदा और आपने यूज़ किया यूपीआई और आपका ट्रांजैक्शन पेंडिंग आ गया। अब ट्रांजैक्शन पेंडिंग आ गया, अब आप वेट कर रहे हो, कितना वेट करोगे? अभी रिसेंटली मेरे साथ एक मेरे फ्रेंड के साथ ही हुआ कि उसने अभी 1000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया, 3 दिन से वो ट्रांजैक्शन पेंडिंग है। और एक फ्रेंड के साथ हुआ कि उसने 15 रुपये का ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन पेंडिंग था, लेकिन उसने कैश में पेमेंट किया और उसके बाद थोड़ी देर में ही वो ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो देखो उस बंदे ने अभी 30 रुपये 15 रुपये की जगह पे पेमेंट कर दिया। तो ये जो चीज़ है, ये एक रोबोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। क्योंकि देखिए जो सर्वर्स हैं वो इतने वीक हैं कि इतना लोड उठा नहीं पा रहे और डाउन चले जा रहे हैं, या फिर उनमें एरर आ रहा है, या फिर कुछ भी इशू क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे में यूपीआई का हम लोगों को एक सल्यूशन चाहिए। अगर हम लोगों को डिजिटल इंडिया की तरफ मूव करना है तो ज़रूरी है कि ऐसा कोई सिस्टम हो जो प्रॉपरली फंक्शन करे। अगर हम लोग उस सिस्टम पे रिले ही नहीं कर सकते, अगर हम उस सिस्टम का भरोसा ही नहीं कर सकते, तो हम क्यों यूज़ करेंगे उस सिस्टम को? हम लोग बहुत मतलब खुश थे कि चलो अब डिजिटल पेमेंट पॉसिबल है विदाउट एटीएम कार्ड, ये वो, मतलब काफ़ी अच्छा एक टेक्नोलॉजी था। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली फीड नहीं किया जा रहा है, इस टेक्नोलॉजी को बेसिकली स्टार्व कराया जा रहा है। वो भूखा है टेक्नोलॉजी कि मुझको और थोड़ा पावर दे दो ताकि मैं सही से फंक्शन कर पाऊँ। हर चीज़ तो सही है, लेकिन अल्टीमेटली इंडियन पॉलिटिक्स के नीचे आके हर चीज़ गंदी हो जाती है। क्योंकि ये तो भाई बात सही है कि ये खाएगा पैसा, वो खाएगा पैसा, ये खाएगा पैसा, फिर जाके जो बचेगा वो मिलेगा। तो यही इसी चक्कर में जो सर्वर्स हैं वो बहुत ही घटिया है मुझको लगता है, और प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करते लोड पे। तो दोस्तों देखिए ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये तो हैं ही, और कोई प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ हुआ है, अगर आपने फील किया है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप लोग जितना ज़्यादा पॉसिबल हो आगे बढ़ाएं, ताकि जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी देख पाएँ इस वीडियो को, रियलाइज़ कर पाएँ कि हम लोग क्यों डिजिटली मतलब पेमेंट्स की तरफ नहीं मूव कर पा रहे, क्या है वो चीज़ जो हम लोगों को ट्रस्ट करने से रोक रही है यूपीआई पे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो प्रॉब्लम्स है ये आपने भी कभी ना कभी फील किया होगा, और आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो दोस्तों यही कुछ चीज़ें थी यूपीआई के बारे में, जो प्रॉब्लम्स है यूपीआई में, मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पसंद आई ये वीडियो, और अगर पसंद आई ये वीडियो तो आपको तो पता ही है लाइक करना है इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना भूलना ही मत, ताकि वो भी जान पाए ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, और ये वीडियो आगे बढ़ पाए, और यूपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वीडियो को देख के अगर बेटर होता है तो हो पाए। और साथ ही इस वीडियो को मतलब देखने के बाद सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, क्योंकि
आप सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगा और इसमें आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। तो दोस्तों सब्सक्राइब का बटन नीचे उसको प्रेस कर दो और बेल आइकन को उसके बाद प्रेस कर देना, ताकि जब मैं वीडियो पब्लिश करूँ आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।